इंसानियत का ये काम है और आप लोग जो लोग खून का अतिया नहीं दे सकते वो कम से कम सुंदस फाउंडेशन के बारे में, अगर सुंदस फाउंडेशन अच्छा काम कर रहा है तो उसके बारे में लोगों को तो बात कर सकते। मैं सिर्फ आखिरी बात कह के जाना चाहूँगा कि यहाँ पे गलोटिया गांव है डस्का के पास कहीं, तो इनके जो है तीन बच्चे जो है वो अपना क्या कहते हैं कि हीमोफीलिया के पेशेंट थे। आए दिन जो है वो माँ उठा के लाती थी उनके, क्योंकि वालिद जो है खुद भी ऐसे कमज़ोर थे और लागर किस्म के थे और उनको आंख से भी नज़र नहीं आता था। उनका जो है वो गांव में जो है वो था घर था, मट्टी का बना हुआ था, उसका दरवाज़ा तक नहीं था और उनका जो है वो उनके घर पानी भी नहीं आता था। वो सुंदस फाउंडेशन ने उन्हें हैंड पंप जो है वो लगवा के दिया था। लेकिन पहले 98 की बात है कि जब कुर्बानी की खालें हमने इकट्ठी की तो वो जो अम्मा थी उस वक्त भी उनकी वालदा थी, वो लोगों के चौधरियों के घरों में काम करती थी। तो वो उस वक्त भी जो है वो तकरीबन जो है जब कुर्बानी की खाल की बकरे की कीमत जो है वो तकरीबन जो है ना 2500 से 3000 होती थी और गाय की कीमत जो उसकी खाल की कीमत जो है वो 4000 से 5000 होती थी। वो तकरीबन 18 से 24 खालें इकट्ठी करके लाई। अगर एक वो घरों में काम करने वाली जो है वो ला सकती है तो आपके तो ताल्लुकात और आपके तो दोस्तियां, आपके तो बहुत ज़्यादा, आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। आप लोग लोगों को कायल कर सकते हैं बातचीत के ज़रिए कि वो खून का अतिया दें, वो जो है वो अपनी डोनेशन या अपनी ज़कात या खैरात दें। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मेरे इदारे में इन 12 सेंटर्स में तकरीबन 400 से 500 वर्कर काम करता है, अगर गिफ्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है वो सुंदस फाउंडेशन को जो है वो अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं और अपनी पॉकेट मनी में से कोई डोनेट कर सकते हैं, या जो इंतज़ामिया है वो कैंप लगवा सकती है। तो अगर मैं उन 400 या 500 वर्कर को नहीं कायल कर सका, हाँ आपको तो हमने कायल कर लिया, और अगर अपने वर्कर को नहीं कायल कर सका कि वो जो है अपना जो फितराना है वो कम से कम वो सुंदस फाउंडेशन को दे, तो मैं समझूंगा कि ये मेरी नाकामी होगी। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अदनान बैठा हुआ है और बाकी जो लोग हैं ये वो लोग हैं, और बाहर भी मैंने देखा पुराने वर्कर वहीद वगैरह या जो भी है, इन सारे लोगों ने, और हसन भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने जो है वो हर 3 माह के बाद जो है वो अगर किसी पेशेंट के लिए ब्लड नहीं होता था तो स्टाफ अपना ब्लड डोनेट करता था। आज अगर कोई डोनर जो है वो अपना क्या कहते हैं उसके किसी रिलेटिव को, किसी को, या हमारे ब्लड डोनर को कोई मसला होता है तो डॉक्टर अदनान जो है वो अपना क्या कहते हैं रात के 2 बजे भी जो है वो अपना क्या कहते हैं वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं। तो ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि सुंदस फाउंडेशन को बहुत अच्छा स्टाफ भी मिला। मैं जो है आपके जज्बे को भी जो है वो कदर की निगाह से देखता हूँ और अपने स्टाफ को भी शुक्रिया जो है वो आप लोगों ने जो है हमारे ऊपर एतमाद किया, और ये एतमाद जो है हम इंशाल्लाह आपके एतमाद को कभी भी ठेस नहीं पहुँचाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहचान या सुंदस फाउंडेशन की पहचान जो है वो अपने काम की वजह से हो, अपने उस जज्बे की वजह से हो, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज, तो तब जो है वो मेरी कामयाबी है। शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ सुंदस फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर जनाब मोहम्मद यासिन खान साहब हैं, जिनसे हम पूछेंगे कि सुंदस फाउंडेशन को बनाने का कैसे ख्याल आया, इनकी कारकर्दगी, इनकी एफर्ट और इनकी पहचान किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी खान साहब। सुंदस फाउंडेशन बनाने का ख्याल इसलिए आया कि पहले मैं जो है वो लाहौर के एक इदारे में काम करता था और वहाँ पे मैं देखता था कि थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के जो मरीज़ बच्चे हैं दूर दराज के इलाकों से आते थे, और जो बहुत सारे ऐसे मरीज़ हीमोफीलिया के होते थे कि जो उनको चोट लगती या उनका जो है खून रिस जाता तो उनकी हालत जो है वो गैर हो जाती, और बहुत सारी तो ऐसे
बच्चे थे जो रास्ते में ही फौत हो जाते थे। और इसी तरह थैलीसीमिया के जो मरीज़ बच्चे हैं उनके वालिदैन जो है वो किराया तक नहीं अफोर्ड कर सकते थे और उनको जो है वो लाहौर नहीं ले जा सकते थे। तो इसलिए जो है गुजरांवाला में सुंदस फाउंडेशन जो है कायम किया ताकि थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चों को जो है तो उनके डोर स्टेप पे यानी उनके आबाई डिस्ट्रिक्ट में ही आबाई ज़िले में जो है वो उनको जो है वो खून और अज्जाए खून लगाए जा सके और उनको जो है उनका इलाज मुआवजा किया जा सके ताकि उनकी कीमती जिंदगियों को बचाया जा सके। तो उस वक्त गुजरांवाला में ज्यादा पेशेंट थे हेमोफीलिया थैलीसीमिया जी के? इसी तरह है जी गुजरांवाला क्योंकि गुजरांवाला डिवीज़न है और था और उसके साथ जो है दीगर अजला भी थे। वहाँ से जो है बहुत सारे मरीज जो है वो सैकड़ों की तादाद में लाहौर जाते थे या कराची जाते थे। तो उनकी सहूलत के लिए जो है ये इदारा जो है कायम किया गया। तो खान साहब मुस्तकबिल में आपके क्या इरादे हैं? मुस्तकबिल में जो हमारे इरादा ये है एक तो जो है वो एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए जहाँ पे जो है वो एक ही छत के नीचे जो है थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों को सहूलियात मौजूद हों। और सबसे बड़ा जो है वो ख्वाब ये है कि थैलीसीमिया से फ्री पाकिस्तान बनाया जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपका।